शहबाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे के लिए नामजद। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब की उम्मीदवार होंगी। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की मंजूरी से बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं फैसलों से पाकिस्तान के मुआशी खतरात कम और अवाम महंगाई से निजात पाएंगे। समा का एजाज बरकरार। मुल्की सियासी तारीख की बड़ी नामजदगियों की खबर सबसे पहले दी। रिवायत बरकरार रखी। नून लीग ने भी तस्दीक कर दी। भूलो, माफ करो और मुसालिहत की तरफ बढ़ो। शहबाज शरीफ का पैगाम। एक बार फिर मीसाक़े मईशत की दावत। लीगी सदर ने कहा सूबों में जिसकी अक्सरियत होगी उन्हें अपना वजीर आला लाने का हक होगा। हिमायत पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी शुजात का शुक्रिया। आसिफ अली जरदारी ने कहा पीटीआई समेत सबके साथ मुसालिहत करेंगे। मुखालिफत इलेक्शन तक थी। साबिक सदर का एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा। बोले मिल बैठकर हुकूमत बनाने का फैसला कर लिया। अपनी ज़ात से बाहर निकलना होगा। मुल्क और कौम के मफाद में फैसले करने होंगे। दुआ है शहबाज शरीफ की हुकूमत अहसन फैसले करे। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। चौधरी शुजात ने मुआशी बेहतरी को नंबर 1 एजेंडा करार दिया। एमक्यूएम का भी नून लीग की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा हम सब की पहली तरजीह पाकिस्तान है। वजीर आजम तुम्हारा, सदर हमारा। बिलावल भुट्टो का नून लीग को जवाब। वफाकी काबीना का हिस्सा बनने से इनकार। बोले सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असेंबली के लिए उम्मीदवार लाएंगे। ख्वाहिश है आसिफ अली जरदारी सदर का ओहदा संभाले। नून लीग की हिमायत न करते तो दोबारा इलेक्शन की तरफ जाना पड़ता। सिंध के साथ बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। इस इलेक्शन में एमक्यूएम के दहशतगर्द नासिर को आजाद करवाया गया। मुल्क में लगी आग बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास है। एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने का वक्त है। पीपल्स पार्टी ने सियासी जमातों से राबितों के लिए 6 रुकनी कमेटी बना दी। आज़ाद अरकान अक्सरियत साबित करें, बड़े शौक से हुकूमत बनाएं। शहबाज शरीफ का चैलेंज। बोले मरकज में 80 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात है। तमाम फैसले इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। पंजाब में नून लीग अक्सरियती जमात है। नई हुकूमत को किसी ताखीर के बगैर IMF से मुआहिदा करना होगा। मुल्की चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए सबको मिल बैठना होगा। लीगी सदर ने कहा एक सूबे में नॉन स्टेट एक्टर्स ने लोगों को पोलिंग स्टेशन नहीं आने दिया। वो कौन था जिसने दहशतगर्दों को वापस ला बिठाया? शहबाज शरीफ की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। हुकूमत साजी और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। बानी तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का उम्मीदवार नामजद कर दिया। हुकूमत साजी के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के साथ बातचीत से इनकार। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने का दावा। MWM से मिलकर विफाक और पंजाब, जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का फैसला। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कौमी असेंबली की 180 नशिस्तों पर कामयाब हुए। जुमेरात तक वजीर आजम और स्पीकर कौमी असेंबली के उम्मीदवारों के नाम सामने ले आएंगे। तहरीक इंसाफ का 10 रोज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का लियाकत बलोच को फोन। आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। बानी PTI मुकाफाते अमल का शिकार हैं। मुश्किलात के बाद भी उनकी सोच नहीं बदली। मरियम नवाज की तनकीद। कहा आज फिर इन्होंने अदालत में झूठ, इल्जामात और बहतान तराशी की। इंतखाबात में झुरलू फेरा गया। जमात इस्लामी का 16 फरवरी को इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान भर में एहतजाज। सूबे में हड़ताल, कारोबारी मराकज, मार्केटें और दुकानें बंद। कई मकामात पर कौमी शाहराहों की बंदिश। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियां फंस कर रह गईं। कई अजला में आरोज, दफातर के बाहर भी मुजाहरे। खैबर पख्तूनख्वा से जमात इस्लामी का सफाया। दोबारा गिनती में जीती गई दोनों नशिस्तें हार गई। PK 20 और 21 से मौलाना वहीद गुल और सरदार खान को शिकस्त। एक उम्मीदवार एजाजुल मुल्क पहले ही दोबारा गिनती में नाकाम करार पाए थे।
पीर पगारों ने आखिरी रात फोन करके 10 सीटें मांगी। पीपी रहनुमा मुराद अली शाह का दावा, बोले जीडीए ने पीर पगारा को इस्तेमाल किया, झूठ बताकर उन्हें सामने खड़ा कर दिया। बेहतर है वो अपने दोस्त बदल लें। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत बनाने जा रही है। सदर इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की जहांगीर तरीन से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन ने अब्दुल अलीम खान का शुक्रिया अदा किया, पार्टी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बलोच तलबा की अदम बाजियाबी। निगरान वजीर आजम की पीर को अदालत तलबी। बताया जाए निगरान वजीर आजम के खिलाफ मुकदमा क्यों ना दर्ज किया जाए। जबरी गुमशुदगियों की सजाए मौत होनी चाहिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। सानिया जड़ावाला पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। तफसीलात रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल हैं। सब देखने के बाद शर्मिंदगी हो रही है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा दूसरी जगह इस्लामोफोबिया पर ढंडोरा पीटते हैं, खुद क्या कर रहे हैं। दौरान समाअत तहरीक लब्बैक का जिक्र आने पर इजहार बरहमी। कहा ये वही फैजाबाद धरने वाले लोग हैं, रियासत इनके साथ खड़ी है, अब वो अजदहे बन गए हैं। गजा में आग और बारूद की बरसात जारी। इसराइल रफा को तबाह करने पर तुल गया। हमले तेज कर दिए। 24 घंटों में 133 फलस्तीनी शहीद। जमीनी कार्रवाई का खतरा। फलस्तीनियों की बड़ी तादाद हिजरत करने पर मजबूर। इसराइल का रफा में जमीनी ऑपरेशन का मंसूबा। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में ऑपरेशन रुकवाने की हंगामी दरखास्त दे दी। अमरीका की भी मुखालिफत। कैदियों की वापसी से पहले ऑपरेशन शुरू न करने की तजवीज। अक़वाम मुत्तहिदा का जंगबंदी पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा जमीनी कार्रवाई के तबाहकुन नताइज बरामद होंगे। बरतानिया का गजा में इमदादी सामान दाखिल होने की इजाजत देने का मुतालबा। और पीएसएल का स्टेज तैयार, मुकाबलों का इंतजार। मेला लगने में 3 दिन बाकी। लाहौर में ट्रॉफी की रुनुमाई हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इवेंट यादगार होगा। तमाम टीमों के कप्तान टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी छोड़ दी। रायली रुसुक क़यादत करेंगे। और पीएसएल का स्टेज तैयार, मुकाबलों का इंतजार। मेला लगने में 3 दिन बाकी। लाहौर में ट्रॉफी की रुनुमाई हो गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इवेंट यादगार होगा। तमाम टीमों के कप्तान टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी छोड़ दी। रायली रुसुक क़यादत करेंगे।